धनु राशि अक्टूबर 2021। अर्थ त्रिकोण की निर्मिति, लाभ की भरपूर प्राप्ति। मन से ठान ले तो इस विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। इसे आपकी धनु राशि सत्यापित करती है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आज आप फिजूल बातों की वजह ढूंढ रहे हो। उसे मत ढूंढे। जैसे परिणाम है वैसे ही उनका स्वीकार करें, वही आपके लिए उपयुक्त होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। धनु जातकों के लिए यह अक्टूबर माह कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उनके राशि के अनुसार राशिफल साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज इस समय नीच एवं वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। फलस्वरूप आपके राशि स्वामी द्वितीय स्थान में विराजमान है। वहाँ उनका नीचभंग हो रहा है। द्वितीय स्थान को पारिवारिक एवं धन स्थान कहा जाता है। हालांकि उससे पारिवारिक धन लाभ होने की संभावना है, फिर भी उसका एक नकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा, जिससे लक्ष्य निर्धारित करना और उसके अनुसार कार्य करने की जो आपकी मूल प्रवृत्ति है उसमें कहीं न कहीं न्यूनता आएगी। आपका मन विचलित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके आपको अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, अर्थात निर्धारित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह आपके काम आएगा। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में परिश्रमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका परिश्रम के व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं काम को टालने की मानसिकता बनेगी। आज का काम कल का काम परसों किया तो भी चलेगा। यह मानसिकता आपकी बन सकती है, जो आपके उन्नति की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। इसलिए आपको उस मानसिकता का त्याग कर काम करते रहना होगा। हाथ में लिया हुआ काम समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के जातक इस माह घर में सुख शांति का आनंद ले सकते हैं। पारिवारिक सौख्य आपको भरपूर प्राप्त होगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपके लिए वास्तु योग नहीं है। इसलिए यदि आप नई वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। वैसे भी यह चीज़ें कोई हर रोज़ लेता नहीं है, इसलिए शुभ योग की प्रतीक्षा करें। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में पंचम स्थान और पंचमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका पंचमेश मंगल ग्रह दशम भाव में विराजमान है। 21 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर वह आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। साथ ही
माह की शुरुआत में शुक्र एवं बुध ग्रह की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। इसके अलावा महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में रवि और मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, अर्थात शिक्षा में सफलता के लिए कई ग्रह दृष्टि के माध्यम से आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। इस अवधि में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव का सहयोग एवं आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों के उत्तम सहयोग के कारण आप प्रतियोगिताओं में भी सफल हो सकते हैं, अर्थात उसके लिए आपको अपने परिश्रम पर ध्यान देना होगा। संक्षेप में कहे तो यह महीना आपके लिए शैक्षणिक सफलता का महीना है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठेश एवं षष्ठ स्थान में विराजमान ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार राहु ग्रह आपके षष्ठ भाव में विराजमान है। साथ ही आपका षष्ठेश इस महीने की 2 तारीख को वृश्चिक राशि अर्थात शत्रु राशि में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, अस्पताल का खर्च, स्वयं के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए अचानक खर्च हो सकता है। यदि आपको कर्जे की आवश्यकता है तो यह समय उसके लिए कतई योग्य नहीं है, इसलिए कर्ज न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे। उन्हें नज़रअंदाज कर आपको उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो जो धनु जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह माह अत्यंत लाभकारी एवं इच्छा पूर्ति का रहेगा। इस अवधि में आपको व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर प्राप्त होंगे और आप उनका लाभ उठाएंगे। लेकिन जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना संघर्ष से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर बाधाएं उत्पन्न होना, समस्याएं उत्पन्न होना, उससे मन में अस्थिरता की भावना निर्माण होने जैसे फल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। जैसे अच्छा समय रुकता नहीं है वैसे ही बुरा समय भी नहीं रुकेगा। आप केवल अपने काम पर ध्यान दें। नौकरी में तनाव के वातावरण इस महीने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। भाग्य के दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में भाग्येश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके भाग्येश रवि ग्रह 17 अक्टूबर तक कन्या राशि अर्थात दशम स्थान में विराजमान है। वहाँ वे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है क्योंकि दशम स्थान रवि को अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद वे इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेंगे और नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। वास्तव में लाभ स्थान में विराजमान सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शुभ फल देने की अपनी शक्ति खो देता है। साथ ही जब भाग्येश नीच अवस्था में हो तो भाग्य में बाधाइयाँ, कठिनाइयाँ अपरिहार्य होती है। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में उचित उपायों की योजना बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। विशेष रूप से रवि ग्रह की उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उनका अवश्य लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य का सहयोग कम होता है तो जीवन में संघर्ष अपरिहार्य होता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका कर्मेश बुध ग्रह 1 अक्टूबर को वक्री होकर कर्म स्थान में प्रवेश करेगा, उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। फलस्वरूप आप सही दिशा में स्मार्ट वर्क करेंगे।
उपस्थित सभी प्रश्नों का विभिन्न प्रकार से समाधान प्राप्त उन्नति की दिशा में अग्रसर होंगे, क्योंकि कर्मेश एवं राशि स्वामी के बीच नवपंचम योग की निर्मित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अर्थ त्रिकोण पूरा हो रहा है। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि द्वितीय, षष्ठ और दशम यह अर्थ त्रिकोण स्थानों के स्वामी उनके ही स्थान में विराजमान है, जिनसे अर्थ त्रिकोण पूरा हो रहा है। फलस्वरूप कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। साथ ही आपके दशम स्थान में बुध ग्रह द्वारा भद्र योग, इस अत्यंत शुभ राजयोग की निर्मित हो रही है, जिससे व्यवसाय में आपको अचानक बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश 2 अक्टूबर को शत्रु राशि में और आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। उसी समय आपके लाभ स्थान में शुभ ग्रहों का आगमन होगा। भाग्येश भी लाभ स्थान में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। इन सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके लाभ में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही इच्छा पूर्ति के योग भी बनेंगे। इसलिए आपको इस लाभकारी समय का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश जब व्यय स्थान में जाता है तो अचानक अप्रत्याशित खर्च उपस्थित होते हैं। षष्ठ स्थान से राहु की दृष्टि भी आपके व्यय स्थान पर पड़ रही है। वह भी अप्रत्याशित खर्चे की निर्मित करेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए खर्च के कई कारण लेकर आएगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको वैसी मानसिकता बनानी होगी। साथ ही पैसों का उचित प्रबंधन करें, सही योजना बनाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह काम आ सके। जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए भी संघर्ष का दौर बन रहा है। सब कुछ सही होते हुए अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और उससे भय का वातावरण बन सकता है। इसलिए उन्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। शुभ दिन एवं अशुभ दिन, जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 4, 13 और 22 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 2, 11 और 20 अक्टूबर यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी राशि के जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो धनु राशि के लिए मैं 4 मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम काल रात्रि काली रक्षा करो। ओम
सुखदाती मैया रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान और सरल 4 मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।